फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरनेट चैलेंज, क्योंकि अभी ये करंट में बहुत चल रहा है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक डिसीजन दिया हुआ है। क्यों हमारे बच्चे आज इंटरनेट से विक्टिम हैं और क्यों हम उनको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। क्या इंटरनेट बच्चों के लिए सेफ है या फिर नहीं है, इसको पूरा जानने के लिए आपको पूरा दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन सुनना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को फिजिकल बैड टच और गुड टच सिखाने के साथ साथ वर्चुअल टच भी सिखाना चाहिए। वर्चुअल टच क्या है? वर्चुअल टच वह टर्मिनोलॉजी है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पर फिल्ट्रेशन कर सके कि गंदी चीज कौन सी है, बैड थिंग कौन सी है और गुड थिंग कौन सी है। इसको जानने के लिए तभी आप बच्चों को सही सलाह दे सकते हैं कि वर्चुअल टच क्या होता है। चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। 30 साल हो गए इंटरनेट को पब्लिक डोमेन में आए हुए। इस 30 साल में पूरा युग बदल गया है। आजकल हर जनरेशन का आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और हम छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ही जानते हैं और इसी जानकारी को हम बच्चे को देते हैं। आजकल न्यू जनरेशन के बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हैं, यूट्यूब का ज्यादा यूज करते हैं। इसी के जरिए वो कुछ ऐसे बैड साइट पर चले जाते हैं जिससे कि उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उनका डिजिटली इंटरेक्शन होता है विद अ बैड पीपल। ये इसको लीड करता है, जो बच्चों को बचाता है हमारे भारत का कानून जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये ऑफेंस एक्ट है जो बच्चे को, जो भी 18 ईयर एज से कम बच्चे हैं सेक्सुअली विक्टिम हुए हैं, उनको बचाता है ये कानून। और इसी के साथ एक और हमारे भारत में कानून है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है, एक मैंडेट देता है कि आपको किसी भी बच्चे का, अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी बच्चे का डाटा शेयर करना है तो आपको उसके पेरेंट्स से कंसर्न लेना पड़ेगा। तो आप कानून को जानिए कि अगर आपके बच्चे का कोई भी डेटा लीक करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करता है विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर कंसर्न, तो आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस कानून का नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को ध्यान से नोट कर दीजिए कि आपके बच्चे का कोई भी पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकता है विदाउट योर कंसर्न। और इंटरनेट का यूज करना ये गलत बात नहीं है, बच्चों को सिखाइए, बट वर्चुअल टच के बारे में नॉलेज दीजिए। ये वर्चुअल टच जो टर्मिनोलॉजी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस शर्मा जी ने जो बताया है उसको बच्चों को नॉलेज दीजिए। आपके बच्चे सबसे पहले जो सीखेंगे वर्चुअल टच के बारे में वो सीखेंगे फ्रॉम टीचर और फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बच्चा जो सीखता है वो अपने पेरेंट्स और टीचर से सीखता है। इसी को आपको स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपने बच्चे को कम से कम इंटरनेट का यूज करना चाहिए जिससे कि वो बच्चा गलत एक्टिविटी में ना जाए। सिर्फ ओनली इंटरनेट का यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पस यूज करना चाहिए। यही है दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन जो कि हमारे भारत के बच्चों का भविष्य बचाना चाहता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।